नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम मौजूद हैं रोहतक की नई सब्जी मंडी में, जहाँ पर आपको बता दें जो आड़ती हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। और सिर्फ रोहतक में नहीं बल्कि प्रदेश भर में जो आड़ती हैं वो हड़ताल पर हैं, जिसका कारण हम आपको बता देते हैं। गत दिनों में सरकार द्वारा एक मुश्त मार्केट फीस जो है उसका कानून का ऐलान किया गया था, जिसका विरोध इन्होंने कुछ दिनों पहले भी किया था, जिसका सीधा प्रसारण हमने आपको डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखाया था। जिसके मद्देनज़र जो है आज सांकेतिक तौर पर जो है आड़तियों ने पूरी मंडी जो है बंद रखी हुई है। सब्जी मंडी बंद है, आज किसी प्रकार की विक्रेता ने सब्जी यहाँ पर नहीं बेची है। तो आइए अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों जो है इस कानून का ये विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दें कल कुरुक्षेत्र में आड़तियों की सीएम के ओएसडी के साथ मीटिंग भी हुई थी, उसका भी जानेंगे वहाँ पर इनको क्या आश्वासन दिया गया। मैं रोहतक सब्जी मंडी से प्रधान सोनू छावड़ा। आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या करें? सर, जैसे आपको पता है कि आज से 4 दिन पहले भी मीडिया द्वारा बताया गया था कि एक मुश्त कानून जो आया है सरकार का हमारे खिलाफ, ये काला कानून है जो बिना काम के टैक्स मांगा जा रहा है 1 साल का एडवांस। इसके लिए हम 13 तारीख को सीए साहब से मिलकर भी आए थे और उनको हमने चेतावनी दी थी, या तो इसको रद्द कर दीजिए या इसको एक बार वापस ले लीजिए ताकि हम सीएम साहब से बात कर लें। 15 तारीख तक का हम उनको टाइम दे के आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 16 तारीख को जिसका विरोध पूरी मंडियों में हुआ था और आज ये हड़ताल का कारण है। कल कुरुक्षेत्र में जो है मीटिंग भी हुई है आड़तियों की आप लोग की, क्या उसमें बातचीत हुई और क्या जो है आश्वासन दिया गया? कल हमारी भारत भूषण भारती जी से जो चीफ एडवाइज़र हैं सीएम साहब के, उनसे मुलाकात हुई कुरुक्षेत्र में सर्किट हाउस में। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई आप सीएम साहब से पहले मिलकर बात कर लो, इस हड़ताल को कैंसिल कर दो, मिल लो, एक बार बात कर लो। तो हमने उनको ये बात बोला था कि आश्वासन तो हमें कई बार सरकार के कितने आदमी दे चुके हैं, हम सीएम साहब से भी 2 या 3 बार मिल चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जी से मिल चुके हैं, कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, हर किसी से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। अगर कुछ देना है या तो लिखित रूप में दीजिए, या तो आज लिखित रूप में दे दीजिए, हड़ताल कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो हड़ताल कामयाब रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इतवार से पहले आपको हम सीएम साहब से मिलवा देते हैं और इसकी चर्चा करके इसको बिल्कुल जो भी आपकी अपना दुख है, जो विरोध कर रहे हो, आपका जो इस चीज़ का आप विरोध कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं राहत देंगे हम। अब संडे से पहले यानी कि रविवार से पहले हमारे को सीएम साहब से मिलने का समय मिला है भारती जी द्वारा। वो देखो शुक्रवार शनिवार कब बुलाया जाता है हमें मंडी के आड़ती भाइयों को। और अगर हमें सीएम साहब राहत देते हैं, 0% कर देते हैं, जो कांग्रेस राज में 0% थी, अगर हमें बिल्कुल राहत दे देते हैं तो आगे के लिए कोई हड़ताल नहीं होगी। अगर सीएम साहब से मिलने के बाद भी हमें कोई राहत नहीं मिली तो सीधी चेतावनी है कि आने वाले समय में, आज तो 1 दिन की हड़ताल थी, ये आड़ती पूरे हरियाणा में थी और आड़ती भाइयों की एकता का प्रदर्शन था ये खाली। आने वाले समय में अनिश्चित काल से हड़ताल होगी, पता नहीं कितने दिन की होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो। इसकी जो हड़ताल का कारण होगा वो सरकार खुद होगी। इसमें व्यापारी भाइयों का व्यापारी भाई तो सिर्फ एक मंच पे आगे खड़े होंगे और हड़ताल करेंगे, जिस तरह आज करी है इसी तरह आने वाले समय में। और आने वाले समय में भाजपा सरकार को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इलेक्शनों में फ़र्क दिखेगा। आप भी मीडिया द्वारा बता रहा हूँ, सरकार को हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूँ कि व्यापारी भाइयों को संभाल लें। व्यापारी भाई हमेशा आपके साथ थे और साथ रहना चाहते हैं। जी, हम तो जो है ना अभी तो हमारा विरोध ये है कि एक मुश्त को ख़त्म करें, लेकिन हम लोग जो पिछले 3.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस मार्केट फ़ीस को पूरी तरह से ख़त्म करने की है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब सभी काम धंधे बंद थे तो सरकार ने ये कहा था कि आप लोग सिर्फ इस टाइम फल और सब्जियां चल रही हैं, बिक रही हैं, सरकार को काम धंधे करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ टैक्स चाहिए। तो इसलिए उन्होंने फल और सब्जी बेचने मंडियों पर टैक्स लगाया था। पहले तो 1% मार्केट फीस लगाई, फिर उसके 1 महीने बाद 1% HRDF लगा दिया। चलो, हमने कहा कोई बात नहीं, सरकार मुश्किल में है, सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ रहती है, तो और व्यापारी भी सरकार के पूरक हैं। हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं, भाई चलो आपने टैक्स लगा दिया। लेकिन जब कोरोना ख़त्म हो गया, हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि आप इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। सरकार ने भी हमारी बात मानी। कृषि मंत्री JP दलाल ने फरवरी 2022 में ट्विटर के माध्यम से ये घोषणा कर दी थी कि आपको अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडियों के अंदर फल और सब्जी जो है बिना मार्केट फीस के बिकेगा। तो ग्राहकों को पता चल गया। असल में हम लोग तो एक कड़ी हैं, ये टैक्स हम ग्राहकों से लेते हैं और हर हफ्ते उसको कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। अब ग्राहकों को पता चल गया कि भाई अब ये टैक्स तो माफ़ हो गया, तो ग्राहकों ने तो देने से साफ मना कर दिया कि जब सरकार ने ही घोषित कर दिया तो भाई हम टैक्स नहीं देंगे। तो लेकिन
अब अराइवल तो हमारे नाम पे नोट हो रही है, आड़तियों के लाइसेंस पे नोट हो रही है, तो हमें अपनी जेब से टैक्स को सरकार से देना पड़ता था। हमारे ऊपर तो दोहरी मार हो गई, ग्राहक दे नहीं रहा, हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग पिछले लगभग 2 साल से, जब से इसकी घोषणा हुई है, हम लोग कृषि मंत्री जेपी दलाल से, दुष्यंत चौटाला से, खट्टर साहब से, अन्य विधायकों, एमपी सबसे मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें जो है ना आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारी तो फाइल ही पता नहीं कहाँ अटकी रहती थी। अब क्या हुआ, जहां एक तरफ तो हम इस टैक्स को हटाने की मांग कर रहे थे, वहां 1 दिसंबर 2023 को सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आने वाली 15 तारीख से पिछले साल जो आपने टैक्स भरा है उसको 10%, 20%, 30%, 40% इंक्रीमेंट तक स्लैब के हिसाब से एक मुश्त वन टाइम जमा करा दो एडवांस में। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनको पूरे साल की एक ही महीने में फीस दे दी जाती है, तनख्वाह दे दी जाती है? और अगर तनख्वाह दे दी जाती है तो क्या पूरे साल का इकट्ठा टैक्स काट लिया जाता है? अरे देश में और भी बीजेपी शासित राज्य हैं, या पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा देश है जहां पर काम किए बगैर आपसे टैक्स ले लिया जाता? हम तो इसका पूरी तरह विरोध करने 13 दिसंबर को सीए साहब से मिलने पंचकुला गए थे। वो वही बात है ना कि वो तो हमें ऐसे समझते हैं, यार हम तो जो हैं रेडी फड़ी वाले हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिछली बार भी सीए साहब से मिलने गए थे, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, फटाफट बात करो। अरे आपने टाइम दिया मिलने का, पूरे हरियाणा से आड़तियों का डेलीगेशन 70-80 आड़ती आए हुए हैं, कोई फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, गुड़गांव से, हिसार से, रोहतक से, सोनीपत से, लाखों रुपए का तो तेल खर्चा करके जाते हैं। आप 5 मिनट भी मिलने का टाइम नहीं देते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। हमने तो उनको वहाँ पे चेतावनी दी थी कि अगर ये 15 तारीख तक ये जो नोटिफिकेशन नया जारी हुआ है इसको कैंसिल नहीं कर दिया तो पूरे प्रदेश के अंदर 16 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 दिसंबर को बंद की घोषणा की जाएगी। अब आपको पता है, आप भी आए, 16 दिसंबर को पूरे प्रदेश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे ये ऐलान कर दिया गया कि आने वाली 20 तारीख को, यानी कि आज सिर्फ रोहतक मंडी में हड़ताल नहीं है, पूरे प्रदेश की 114 सब्जी मंडियां पूरी तरह से बंद है, माशेखोर भाई बंद है, रेडी फड़ी वाले बंद है। आरती एसोसिएशन जिंदाबाद, आरती एसोसिएशन जिंदाबाद, काला कानून वापिस लो, एसोसिएशन, आरती एसोसिएशन जिंदाबाद। तो अभी जो आप लोग की मीटिंग होने वाली है सीए साहब से, दोबारा सीएम साहब से जी, अगर कोई आपके प्रधान जी फेवर में आओ ना अब। नहीं, आपके फेवर में अगर कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कल हमारी मुलाकात हुई कुरुक्षेत्र में पीए टू सीएम से, तो उन्होंने हमें साफ स्पष्ट कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम आपकी सीएम साहब से ऑन टेबल चर्चा करवाएंगे। और अगर सीएम साहब ने ये हमारी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो अभी तो ये सांकेतिक 1 दिन का बंद है, 1 दिन की हड़ताल है, तो इसका स्वरूप जो है और बड़ा होगा और बिगर स्टेज पे अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल की जाएगी। क्योंकि आप अल्टीमेटली देख सकते हो इसकी महंगाई की जो मार है ना, वो अंतिम उपभोक्ता पर पड़ती है। अब 1 दिन का हमने बंद का ऐलान किया तो 20 रुपए किलो बिकने वाली गाजर आज का रेट 40 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो वाली गोभी 50 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है। लोगों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये एकदम से इतनी महंगाई कैसे हो गई? अभी तो 1 दिन के बंद का ऐलान है, अगर ये अनिश्चित काल। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि किसान की फसल भी खेतों में पड़ी सड़ रही है, क्योंकि हम लोग एक कड़ी हैं किसान की और अंतिम उपभोक्ता की। किसान को फसल का जायज़ दाम दिलाने का काम करते हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को हम जो है सही रेट पर फल और सब्जी शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आड़ती पहुँचाने का काम करते हैं।